नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने आपको पूर्व अध्याय में स्वर्ण धातु के बारे में बताया था। स्वर्ण धातु का शोधन प्रक्रिया चल रही थी। किसी भी धातु का या औषधि का, किसी भी धातु को अगर औषधि रूप में कार्य लेते हैं तो उसका सर्वप्रथम शोधन करना होता है, आवश्यक होता है। तो उसकी उसी प्रक्रिया में स्वर्ण धातु का शोधन प्रक्रिया चल रही थी। उसके स्वर्ण शोधन की 3 प्रकार अब आपको बता दिए गए थे। अब चौथे प्रकार का मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। स्वर्ण का शोधन का चौथा प्रकार, स्वर्ण के सूचीवेद पत्र को कैंची से काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। उन्हें मिट्टी का लेप किए हुए एक कांच पात्र में भरकर त्रिपादिका पर रखकर स्पिरिट लैंप की अग्नि देवें तथा इसमें थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1/3 भाग तथा नाइट्रिक एसिड 1/4 भाग का मिश्रण तब तक डालते जाएं जब तक कि स्वर्ण पूरी तरह से गल न जावे। द्रवांश को कम करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर और पकावें। अब इसमें थोड़ा जल डालकर पकावें। तत्पश्चात इसमें सहजल चणकाम्ल, डाइल्यूट ऑक्सैलिक एसिड तब तक डालें जब तक कि स्वर्ण के सूक्ष्म कण पत्र तल में न बैठ जावें। अब इसे अग्नि से पृथक कर स्वर्ण कणों की सावधानीपूर्वक जल से तब तक धोएं जब तक कि इसकी अम्लता पूरी तरह निकल न जावे। अंत में स्वर्ण के कणों को सावधानीपूर्वक सुखाकर शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त कर लें। ये स्वर्ण के शोधन की चौथी विधि इसमें शास्त्रों में बताई गई है। अब आपको शोधन के पश्चात स्वर्ण का मारण यानी स्वर्ण की भस्म बनाने की विधियों के बारे में बताएंगे। स्वर्ण का प्रयोग भस्म बनाने के बाद ही किया जा सकता है, शोधन के उपरांत नहीं। स्वर्ण का मारण कैसे करेंगे, भस्म कैसे बनाएंगे? स्वर्ण की सामान्य भस्म जो है कुक्कुट पट में 10 फुट देने से बन जाती है। तो उसी के विधि बता रहा हूँ मैं। शुद्ध स्वर्ण के कंटक विधि पत्रों को नींबू स्वरस की से मर्दित रस भस्म यानी रस सिंदूर का लेप कर सुखा लें। तत्पश्चात शराब संपुट कर कुक्कुट पुट में पुट देवें। इस प्रकार 10 पुट देने से स्वर्ण की उत्तम भस्म बन जाती है। दूसरी विधि, एक मूसा में स्वर्ण को पिघलाकर उसमें समान मात्रा में पारद की भस्म रस सिंदूर डाल दें। अब इसे खरल में डालकर इसके समान भाग हिंगुल मिला लें। बिजोरा नींबू के रस में घोटकर चक्रिका बनाएं। इस चक्रिकाओं को सुखाकर सराव संपुट कर बंद कर कुक्कुट पुट में पाक करें। इस प्रकार से 12 पुट देने से स्वर्ण की सुंदर केसर कुमकुम के समान सुंदर वर्ण वाली भस्म बन जाती है। तीसरी विधि इसकी, स्वर्ण को चतुर्थांश पारद भस्म रससिंदूर लेकर किसी भी अम्ल द्रव्य में घोटकर उसका स्वर्ण पत्र पर लेप कर सुखा लें। सुखाने के पश्चात सूख जाने पर सराव संपुट में बंद कर कुक्कुट पुट में पाक करें। इस प्रकार 8 फुट देने से स्वर्ण की सुंदर भस्म बन जाती है। ये शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। चौथी जो तरीका है इसका वो ये है, 1 तोला शुद्ध स्वर्ण 1 तोला शुद्ध पारद खरल में डालकर अच्छी प्रकार मर्दन करें। तत्पश्चात नींबू के रस की अच्छी प्रकार मर्दन कर जल से धो लें। अब इस स्वर्ण पारद के मिश्रण में 1-1 तोला शुद्ध हिंगुल, शुद्ध गंधक
शुद्ध मनयशिला तथा शुद्ध नवसादर मिलाकर बिजोरा नींबू के रस में मर्दन कर धूप में सुखा लें। इसे पुनः पीसकर बारीक चूर्ण कर छोटे सराव संपुट में बंद कर लघु पुट में पाक करें। इस प्रकार हिंगुल आदि द्रव्य समान भाग में प्रत्येक बार मिलाते हुए तब तक लघु पुट दें जब तक कि स्वर्ण की निश्चंद्र भस्म न बन जावे। इस प्रकार पुट देने से कुछ ही पुटों में लगभग 10 या 15 पुटों में स्वर्ण की उत्तम भस्म बनकर तैयार हो जाती है। 5वीं मारण की विधि इस प्रकार है। शुद्ध स्वर्ण एवं शुद्ध पारद को समान भाग लेकर खरन में मर्दन करें, पिष्टी बना लें। इसे पुनः नींबू स्वरस की भावना से मर्दन करें, जल से अच्छी प्रकार धो लें। अब इसमें स्वर्ण के बराबर शुद्ध मैनसिल एवं रस सिंदूर मिलावें और स्वर्ण के चतुर्थांश स्वर्णमाक्षिक भस्म मिलाकर अर्क दुग्ध से अच्छी प्रकार भावित कर शुष्क कर सूक्ष्म चूर्ण कर लें। अब इस चूर्ण को लघु संपुट में बंद कर लघु पुट की अग्नि में पाक करें। इस प्रकार कुछ ही पुटों में यानी 15 पुटों में स्वर्ण की उत्तम भस्म तैयार हो जाती है। इसकी आगे की विधि इस प्रकार है। शुद्ध स्वर्ण पत्रों को खरल में डालकर स्वर्ण के समान भाग शुद्ध पारद मिला लें, उसे अच्छी तरह मर्दन करें। कांजी आदि अम्ल द्रव्यों से धोकर सुखा लें। अब इस स्वर्ण के समान भाग गंधक मिलाकर संपुट में बंद कर पुट में पाक करें, वही कुक्कुट पुट में पाक करें। इस प्रकार 15 पुट देने से स्वर्ण की उत्तम भस्म बन जाती है। इस प्रकार की विधि इसमें बताई गई है। इस विधि से प्रथम पुट के बाद आगे के जो 13 पुट में क्रम से पारद की 16वां भाग प्रत्येक बार कम करते जावें। पारद का जो हर बार 16वां भाग कम करें। आगे की जो शुद्ध मारण करने की विधि है वो इस प्रकार है। शुद्ध स्वर्ण चूर्ण के समान भाग शुद्ध श्वेत मल्ल लेकर उसे कांचनार स्वरस से तत्पश्चात पहले कांचनार स्वरस से तत्पश्चात तुलसी पत्र स्वरस से 7-7 दिन तक मर्दन कर चक्रिका बनाकर सुखाकर संपुट में बंद कर लघु पुट की अग्नि से पाक करें। दूसरे पुट में संख्या की मात्रा चतुर्थांश प्रमाण में डालनी चाहिए। इस विधि से 10 पुट देने से स्वर्ण की उत्तम वर्ण की अच्छी भस्म निर्माण हो जाती है। अपक्व स्वर्ण भस्म के दोष क्या है? स्वर्ण भस्म में यदि अपक्व रह गई है, पक्व स्वर्ण भस्म है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ण भस्म की अच्छी भस्म बन गई है तो इतनी गुणकारी है जिसकी कोई तुलना ही नहीं। स्वर्ण भस्म देह को लोह कर बना देता है, लेकिन मान लो अपक्व है तो क्या हानि होगी उसके बारे में बताया। दोष क्या है उसके? दोष युक्त अशुद्ध और अपक्व स्वर्ण भस्म का सेवन करने से मनुष्य के बल वीर्य का नाश होता है, धातुओं का नाश होता है तथा यह शरीर में अनेक रोगों को उत्पन्न करने की से शरीर को कष्ट पहुँचाता है। यहाँ तक कि रोगी की मृत्यु तक हो सकती है अपक्व भस्म से। इसलिए स्वर्ण भस्म की कभी भी अपक्व भस्म का सेवन नहीं करना चाहिए। मात्रा इसकी 1/8 रत्ती से 1/4 रत्ती यानी 60 mg तक रोग एवं रोगी के बलाबल इसको रोग एवं रोगी के बलाबल के अनुसार विचार करते हुए देनी चाहिए। जो मात्रा है रोग को रोगी के बलाबल को देखकर ही देनी चाहिए। हर एक मात्रा यही होती है, लेकिन स्वर्ण की मात्रा में विशेष ध्यान रखना है क्योंकि स्वर्ण भस्म का पाचन होना कोई अत्यंत आवश्यक है। यह रसन समुच्चय में गुंजा 1 रत्ती की मात्रा लेने का निर्देश भी किया गया है। 1 रत्ती की मात्रा तक उद्देश्य किया गया है। शुद्ध स्वर्ण के गुण क्या है, भस्म के गुण क्या है, उसके बारे में वर्णन आगे किया है।
स्वर्ण भस्म रस में कषाय, तिक्त, मधुर और कटु होता है। यह गुण में गुरु स्निग्ध एवं पिच्छिल है। इसका वीर्य शीत और विपाक मधुर होता है। ये स्वर्ण भस्म के गुण हैं। शुद्ध स्वर्ण भस्म में कर्म क्या है, उसके कर्म क्या क्या कार्य करेगी शुद्ध स्वर्ण भस्म? यह वृश्य है, मतलब वाजिकर है, बल्य है, ताकतवर है, ब्रहण है, शरीर को पुष्ट करती है, स्तंसन, रसायन, नेत्र, आंखों के लिए हितकारी, मेध्य, बुद्धिवर्धक, धी, स्मृतिप्रद, आयुष्य, कांतिप्रद, आयुष्य यानी आयु को बढ़ाने वाली, कांतिप्रद शरीर को तन को शुद्ध करने वाली, वाक शुद्धिकर, बोलने की गति को शुद्ध करती है, स्थिरत्व, शरीर को स्थिरत्व करना, लेखन करना, लेखन, विषय विषग विष गर हर गर्विश हर, भूतावेश शांति कर, भूतों के वेश को शांति करने वाली, रुच्य रुचिप्रद, वर्ण पथ्य पुष्टिकर, ओजवृद्धिकर, व्यस्थापक और त्रिदोष हर है। ये इसके सब इसके गुण हैं। स्वर्ण स्वर्ण आयु लक्ष्मी, स्वर्ण जो है आयु को, लक्ष्मी को, कांति को, बुद्धि को, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला है, लक्ष्मी को खत्म करता है, शारीरिक मानसिक व्याधियों को नष्ट करने वाला, पवित्र, भूतबाधा को नष्ट करने वाला, है, और काम इच्छा की आनंद को बढ़ाने वाला, यौवन को बढ़ाने वाला, प्रमेय को दूर करने वाला, बुद्धि को विकसित करने वाला और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। ये स्वर्ण भस्म के गुण हैं। धारण शक्ति को बढ़ाने वाला, विष के सेवन से उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर करने वाला, विष विकार को खत्म करता है, यक्ष्मा एवं उन्माद को नष्ट करने वाला, तीनों दोषों से उत्पन्न रोगों को शांत करने वाला, त्रिदोष नाशक, जठराग्नि को बढ़ाने वाला होता है, सौम्य है, योगवाही है, व्रणग्न है, शांतिप्रद है, संततिप्रद है, दुष्ट ग्रह का नाश करने वाला है, भावी रोगों को रोकता है। होने वाले जो रोग हैं, अगर मान लो कोई रोग होने वाला है, आपको स्वर्ण भस्म पहले से ही ली हुई है तो भावी रोगों को रोकेगा, नहीं होने देगा। स्थावर, जांगम एवं गर्म विषयों के प्रभाव को नष्ट करता है, सभी प्रकार के विषयों के प्रभाव को नष्ट करता है। इस प्रकार से स्वर्ण भस्म से समस्त प्रकार के रोगों का नाश होकर शरीर को की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके और आने वाले रोगों को समाप्त करता है। अनुपान इसका क्या है? मधु से, घृत से तथा त्रिविध औषधि योगों के साथ यथा मत्स्य पित्त के साथ स्वर्ण भस्म लेने पर तत्काल दाह का नाश करने वाला, दाह हो शरीर में उसको तत्काल नाश करने वाला, भृंगराज सूरज से सेवन करने पर वृश्य गुण वाला, वाजीकरण करने वाला, दुग्ध से सेवन करने पर बल्य ताकत देने वाला, पुनर्नवा के साथ लेने पर नेत्रों के हितकारी, घृत से लेने पर रसायन, मतलब अलग अलग अनुपान से अलग अलग गुण बताए गए हैं। वचा के साथ सेवन करने पर स्मृतिवर्धक, बुद्धिवर्धक, कुमकुम के साथ लेने पर कांतिवर्धक, दूध के साथ लेने से राजयक्ष्मा तथा विषनाशक, शुंठी, लवंग एवं मरीच से लेने पर त्रिदोष एवं उन्माद का नाश करने वाला होता है। अपत्य, अपत्य कौन कौन चीज़ें हैं इसमें? सेवन काल में बिल्व फल अपत्य है, बिल्व फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध स्वर्ण विधि
रूप में प्रयोग, शुद्ध स्वर्ण का विविध रूप में प्रयोग क्या है? स्वर्ण को घिसकर, वर्क बनाकर तथा स्वर्ण लवण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके प्रमुख योग कौन कौन से हैं स्वर्ण के? कस्तूरी भैरव रस, मकरध्वज रस, महामृगांक रस, जयमंगल रस, योगेंद्र रस, पुष्पक विस्मज्वरांतक रस, बसंत मालती रस, श्वासकाश चिंतामणि रस, बृहत्वाद चिंतामणि रस, हेमगर पोटली रस, स्वर्ण परपटी, ब्राह्मी भट्टी आदि। इस प्रकार से इसके योग हैं, अत्यधिक बहुत योग हैं। स्वर्ण भस्म को भी प्रयोग में किया जा सकता है। ये स्वर्ण जो भस्म है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके आने वाली व्याधियों से दूर करती है। आजकल जो ये कोरोना व्याधि चल रही है, इसमें भी अगर स्वर्ण भस्म का पहले प्रयोग किया जाता या अब भी करें तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा करके उससे लड़ने की क्षमता को तैयार करती है और वो रोग नहीं होने दे ऐसा उसको शरीर को तैयार करती है। नमस्कार।